हेलो स्टूडेंट, 8th क्लास के मैथ क्लास में आपका स्वागत है। कल के क्लास में आपने पढ़ा था 10.1 के तीसरे सवाल पर। आज हम पढ़ेंगे चौथा सवाल, सरल कीजिए। आइए सवाल को देखते हैं। चौथा का पहला सवाल है 5/9 का घात -2 गुणे 3/5 का घात -3 गुणे 3/5 का घात 0। ठीक है, आप देख सकते हैं कि सरल करें। सरल करे का अर्थ होता है इसको न्यूनतम हल तक प्राप्त करें। सरल करने का अर्थ क्या होता है? न्यूनतम हल तक प्राप्त करें। आइए देखते हैं। कल हमने आपको बताया था कि जब किसी अंक का घात माइनस होता है तो माइनस हटाने के लिए क्या करते हैं? हम अंक को उलट देते हैं। तो चलिए इस अंक को उलटते हैं। 9 ऊपर चल जाएगा और 5 नीचे। इसका माइनस घात खत्म हो गया, गुणे 5 ऊपर चल जाएगा और 3 नीचे। इसका माइनस घात खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पर किसी भी अंक का अगर घात 0 होता है तो उसका मान होता है क्या? 1। किसी भी अगर अंक का घात 0 होता है तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। तो हम यहाँ 1 लिख देते हैं। कोई दिक्कत? अब इसको हम आगे करते हैं हल। 9/5 कितना बार है? 2 बार। इसका घात क्या है? 2। तो 2 बार इसको गुणा करेंगे। 9/5 गुणे 9/5 फिर गुणा है। 5/3 कितना बार है? 3 बार। तो इसको 3 बार गुणा करेंगे, गुणे 1। अब देखेंगे कि ऊपर नीचे कट रहा है तो इसको कटा देंगे। देखिए ऊपर नीचे भी कटता है और आड़े तिरछे भी कटता है ये। तो ये 5 से 5 कट जाएगा, पुनः ये 5 से 5 कट जाएगा। ये 3 3 का 9 हो गया और फिर 3 3 का 9 हो गया और फिर यहाँ कट जाएगा 3 3 का 9। अब नीचे कुछ तो बचा नहीं, ऊपर बचा है 3 और 5। तो इसको गुणा कर देंगे। 3 बचे 15। 15 से 1 से क्या होगा? 15। इसका आंसर क्या हो गया? 15। चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए आप दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है -3/5 का -4 गुणे -2/5 का 2। चलिए यहाँ देखिए, हम यहाँ देख पा रहे हैं कि -3/5 का -4 है। देखिए इसका घात माइनस में नहीं है, तो जिसका घात माइनस में है उसी को ना उलटेंगे। चलिए इसको उलटते हैं। 5 ऊपर और -3 नीचे। ये घात माइनस खत्म हो गया। हमेशा याद रखिएगा कि माइनस घात खत्म करने के लिए हम इसको क्या करते हैं? उल्टा कर देते हैं, पलट देते हैं। ठीक है, तो आ गया 5/-3 का 4 गुणे। ये तो ही ना पलटेगा, तो इसको देव कहते हैं, लिखते हैं 2/5 का 2। चलिए आगे देखिए। ये 4 बार है तो इसको 4 बार गुणा करते हैं। 5/-3 गुणे 5/-3 गुणे 5/-3 गुणे 5/-3। अब आगे इसको लिखते हैं -2/5 गुणे -2/5। कटने लायक है? अगर कटने लायक है तो इसको कटा देते हैं। देखिए 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा। अब नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा तो इसको गुणा कर देते हैं। 5 है 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100। देखिए अब माइनस माइनस प्लस, माइनस में क्या होता है? प्लस। तो 100 प्लस में हो गया। 3 3 का 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। अब ये भी देखिए हो गया क्या? माइनस माइनस प्लस। हम बताए थे
कि जब सम में रहता है तो क्या होता है, माइनस, प्लस में होता है, और जब विषम में रहता है तो क्या होता है, माइनस में ही रहता है। तो देख लीजिए 1 2 3 4, तो 4 सम संख्या है ना, तो ये प्लस में हो गया। और ऊपर देखिए 5 है 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, और माइनस माइनस प्लस। चलिए इसको नोट किया जाए। तो इसी तरह इसमें का तीसरा क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 कहता है मान ज्ञात करें, मान ज्ञात कीजिए। इसमें पहला सवाल है आपको -2/3 छोटा कोष्ठ का घात -2 मझोला कोष्ठ का घात 2। देखिए यहाँ दो कोष्ठ हमें प्राप्त होता है। पहले आप समझिए, इसको समझिए आराम से। पहला जो कोष्ठ है, देखिए छोटा कोष्ठ का घात -2 है, और फिर मझिला कोष्ठ का घात क्या है, 2 है। तो यहाँ 2 कोष्ठ हमें प्राप्त होते हैं और 2 घात भी प्राप्त होते हैं, और ये दोनों घात किसके हैं, -2/3 के। तो एक बात याद रखिएगा, जब घात कोष्ठ के बाहर हो और जब घात कोष्ठ के अंदर हो, दो चीज है ना यहाँ। एक घात है जो कोष्ठ के बाहर है और एक घात जो है कोष्ठ के अंदर है। तो इस तरह के सवाल को हम कैसे हल करेंगे, आइए समझते हैं। जब कोष्ठ के बाहर और कोष्ठ के अंदर हो तो इसको गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि जब कोष्ठ के अंदर और कोष्ठ के बाहर घात हो तो उसको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो गुणा कीजिए, -2/3, तो 2 2 के 4, तो माइनस अब प्लस माइनस हो जाएगा ना, -4 ना हो गया। हाँ देख लीजिए, 2 2 के 4, तो माइनस है तो माइनस हो गया। अब इसको आप सीधा कर दीजिए, माइनस घात हटाएंगे तो इसको उल्टा कर देंगे, तो 3/-2 का क्या हो गया, 4 हो जाएगा। अब इसको आप कितना बार गुणा कीजिएगा, 4 बार। 3/2, 3/-2 गुणे 3/-2 गुणे 3/-2। आइए फिर से एक बार समझते हैं। नहीं समझ में आए तो तुरंत पूछिए, हम बार बार बताएंगे। राइट है। देखिए यहाँ कोष्ठ के अंदर और कोष्ठ के बाहर घात है, तो इसको क्या करेंगे, हल करने के लिए तुरंत गुणा कर देंगे। तो 2 दूनी 4। अब इस माइनस घात को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। तो 3 ऊपर -2 नीचे, तो माइनस घात खत्म हो गया। यहाँ 4 बचा, तो 4 और हमने गुणा कर दिया। चलिए गुणा बताइए आप लोग, गुणा बताइए। 3 3 का 9, 9 की 27 किया 81 हो गया। 2 2 के 4, 4 दूनी 8 दूनी 16। देखिए अगर ये सम संख्या में माइनस का गुणा है, यहाँ प्लस हो जाएगा ना। चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि -1/3 का घात 2, फिर मझिला कोष्ठ है -2, फिर देखिए एक बड़ा कोष्ठ भी है। इसमें बड़ा कोष्ठ दिख रहा है आप लोग को, और बड़ा कोष्ठ में क्या, -1 है ना, -1। देखिए हमने आपको बताया कि पहले घात एक कोष्ठ के बाहर रहता था, फिर हमने अभी एक मैथ बनाया पीछे, तो दो कोष्ठ था। अब हो गया कितना कोष्ठ, 3 कोष्ठ, छोटा कोष्ठ, मझोला कोष्ठ, बड़ा कोष्ठ। इससे घबराना नहीं है, बस वही मेथड लगाना है कि जब कोष्ठ के अंदर और कोष्ठ के बाहर हो तो उसको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो आइए गुणा करते हैं।
-1/3 गुणा कीजिए, 2 दूनी 4, 4 से 1 से गुणा होगा तो क्या होगा 4, माइनस माइनस प्लस, देखिए यहाँ प्लस हो गया ना। फिर से एक बार देख लीजिए, 2 दूनी 4 से 1 से 4 होगा ना। तो जब 4 होगा तो माइनस माइनस प्लस ना हो जाएगा जी, तो माइनस तो खत्म हो गया। तो जब माइनस घात खत्म हो गया तो इसको तो उल्टेंगे नहीं ना, सीधा सीधा बना देंगे। तो चलिए सीधा बना दीजिए, इसको सीधा बनाइए। -1/3 गुणे -1/3 गुणे -1/3 गुणे -1/3, 4 बार गुणा हो गया। बोलिए, 1 1 1 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 1 प्राप्त होगा। देखिए सम संख्या 1 2 3 4, 4 बार माइनस है तो प्लस में हो गया। 3 3 का 9, 9 की 27, 27 दिया 81। आइए फिर से एक बार देखते हैं ऊपर से। जब कोष्ठ के अंदर हो कोष्ठ के बाहर हो, फिर कोष्ठ के अंदर हो कोष्ठ के बाहर हो, तो क्या करते हैं गुणा कर देते हैं। तो हमने गुणा किया, 2 दूनी 4, और 4 में 1 से गुणा किया तो 4 ही हुआ। अब माइनस माइनस प्लस हो गया तो यहाँ घात इसका 4 प्राप्त हुआ। तो घात केवल जब 4 हुआ, माइनस तो है नहीं यहाँ, तो इसको तो पलटेंगे नहीं। अब सीधा सीधा क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो सीधा से इसको 4 बार हमने गुणा किया है, -1/3 गुणे -1/3 गुणे -1/3 गुणे -1/3। अब 1 1 1 1 से गुणा किया 1 हुआ, और 3 3 का 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। एनी डाउट? चलिए इसको उतार लीजिए। इसी तरह तीसरा मैथ बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कहता है कि सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए उत्तर को किस रूप में व्यक्त करना है, धनात्मक यानी प्लस के रूप में व्यक्त करना है उसको। धनात्मक में प्लस होता है ना। तो आइए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पहले लिख लेते हैं, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन है -3 का घात 5 भागे -3 का घात 9। चलिए आइए, हमने कल के क्लास में आपको बताया था कि जब आधार एक जैसा हो और गुणा हो तो घात क्या करते थे, जोड़ देते थे। अब हमको आज क्या प्राप्त हुआ है, आधार एक ही हो तो भागा है। अब क्या है, भाग है। तो बस एक चीज इसमें याद रखना है कि जब आधार एक ही हो भागा हो तो घात घटा देंगे। घात क्या करेंगे, घटा देंगे। तो चलिए घात घटाइए, -3 और 5 -9, तो क्या आपको प्राप्त हुआ बोलिए, -3 और -4। देखिए -9 में से +5 घटेगा तो -4 होगा। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करें। यहाँ घातांक क्या आया है, ऋणात्मक ना। तो धनात्मक के लिए क्या करेंगे बताइए। तो हम आपको बताएं अभी पीछे, धनात्मक में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसके नीचे एक छुपा हुआ है तो इसको उल्टा कर देंगे। 1/-3 का क्या हो गया 4, इतना ही आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको आगे भी क्या कर सकते हैं, 4 बार गुणा करके हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत। फिर से एक बार समझिए, जब आधार एक ही हो भागा हो तो घात क्या करेंगे, घात क्या करेंगे, घटा देंगे। जब भागा हो, देखिए बताते हैं, आप लोग कॉन्सेंट्रेट कीजिए, सवाल को समझिए। कल के क्लास में हमने आपको बताया था कि जब आधार एक ही हो गुणा हो तो घात क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और जब इसमें आधार एक ही रहता है भाग होता है तो घात को क्या करते हैं, घटा देते हैं। हम 5 -9 घटा दिए तो -9 में से 5 घटेगा तो -4 बचेगा।
लेकिन सवाल क्या कह रहा है कि धनात्मक घातांक के रूप में बदलें, यानी ये जो ऋणात्मक है इसको हम प्लस में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसके अंदर एक करके इसको उल्टा कर देंगे, तो एक ऊपर हो गया और -3 नीचे। देखिए माइनस किस में बदल गया, प्लस में, धनात्मक में बदल गया ना। अब इसको आप चाहें तो 4 बार गुणा भी कर सकते हैं ऐसे, 1/-3 गुणे 1/-3 गुणे 1/-3 गुणे 1/-3। लेकिन सवाल तो आपका यही सही हो जाता है क्योंकि हमने ऋणात्मक को किस में बदल दिया, धनात्मक में। तो चलिए इसको गुणा कर लीजिए, 1 का 1, 3 3 का 9, 9 के 27 किया 81। कोई दिक्कत? चलिए इसको नोट कीजिए। देख सकते हैं कि -3 का घात 5 है भागे -3 का घात 9 है। हम बताए थे आपको कि जब आधार, नीचे वालों का आधार करते हैं ना, इसको आधार कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, घात कहते हैं। तो जब आधार एक ही हो, भागा हो, तो घात को क्या करते हैं, घटा लेते हैं। तो हमने घटा लिया तो -9 में से 5 प्राप्त हुआ तो -4 हो गया, ठीक है। लेकिन क्या कह रहा है कि धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करें। यहाँ है क्या, ऋणात्मक, तो हमने इसको उल्टा कर दिया। तो देखिए आप -3 पर न -4 है। अगर आप चाहें ना तो ऐसे लिखे है ना, इसको आंसर में लिखना ऐसे जरूरी नहीं है कोई, ये तो हम बताएं कि इसका हल इतना हो सकता है। आप चाहें तो ऐसे लिखिए या फिर देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/-3 का क्या 4, क्योंकि ये घात जो है किस पर है, -3 पर है। आ रही है बात समझ में? तो आप चाहें तो इसको ऐसे लिखें या फिर -3 पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? इसको मिटाएं। दूसरा सवाल आपको है 1/3 का 3 है ना जी, और क्या है इसका घात 2 है। देखिए फिर वही सवाल आ गया, कोष्ठ के अंदर या कोष्ठ के बाहर। तो बताइए तो इसको क्या करेंगे, क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? अरे अभी हम समझाए ना जी, देखिए आपको बताते हैं। आप लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं कीजिएगा, आपको कुछ नहीं आएगा। जो कॉन्सेंट्रेट करता है उसी को समझ में आता है। अब कितना बार हम बता चुके हैं कि कोष्ठ के अंदर और कोष्ठ के बाहर होगा तो घात को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो गुणा कीजिए, 1/3 दूनी 3 पर क्या हो गया 6, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए ये तो खुद धनात्मक है, देख लीजिए 3 दूनी 6, इसमें तो प्लस ही है, माइनस तो है नहीं कि इसको बदलेंगे। तो बस लिख दिए 3 दूनी 6। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा मैथ है -3 का है 4, घात 4 और 5/3 का घात है 4। चलिए इसको हल कीजिए आप लोग। देखिए -3 गुणे -3 गुणे -3 गुणे -1, 4 बार हो गया। फिर यहाँ देखिए 5/3 गुणे 5/3 गुणे 5/3 गुणे 5/3, ऐसे लिख सकते हैं इसको विस्तारित रूप। तो हम इसको कटाई देंगे। देखिए 3 से 3 कट गया, 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 कोई दिक्कत? तो अब देखिए माइनस को 1 2 3 4 सम संख्या में है ना, तो जब सम संख्या में माइनस है तो प्लस हो गया। लेकिन हमको क्या करना है, धनात्मक घातांक। तो 5 को 1 2 3 4, तो 5 का ऐसे 4 लिख सकते हैं, बोलिए। तो देखिए धनात्मक है ना, है ये ऋणात्मक तो है नहीं। फिर से एक बार देख लीजिए, -3 का 4 बार, -3 गुणे -3 गुणे -3 गुणे -3, 3 से 3 कट गया, 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 क्या बचा 5 5 5 5, यानी 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो इसका घातांकीय संकेतन में लिखना हो तो हम शुरू के क्लास में आप लोगों को बताए थे ना कि जब है 1 2 3 4 यानी 4 है तो 5 का घात क्या हो गया 4, यानी इसका धनात्मक घातांक कितना हो गया 4। चलिए उतार लीजिए। इस तरह अब आगे क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए एक 7वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक बटे 3 का घात -2 जोड़ 1/2 का घात -2 जोड़ 1/4 का घात -2
का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। देखिए पहले देखिए आप लोग, 1/3 का घात क्या है, -2। 1/2 का घात क्या है, -2। 1/4 का घात क्या है, -2। तो माइनस हटाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। तो ये हो गया 3 का घात 2 हो जाएगा, प्लस 2 का घात 2, 2 ऊपर जाएगा ना, एक नीचे आएगा तो एक का कुछ वैल्यू है नहीं है, एक से भाग करेंगे तो उतना ही ना होगा। फिर प्लस 4 ऊपर जाएगा, इसका घात 2, कोई दिक्कत। चलिए अब इसको गुणा कीजिए, 3 गुणे 3 2 बार हो जाएगा, 2 बार है तो 2 गुणे 2 2 बार, 4 गुणे 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 3 का 9 प्लस 2 2 के 4 प्लस 4 4 का 16। देख लीजिए आप, 3 का घात 2 है तो 2 बार गुणा किया, 3 गुणे 3, 2 का घात 2 है, 2 बार गुणा किया, 4 का घात 2 है, 2 बार गुणा किया। तो गुणा कीजिए, 3 3 का 2 2 के 4 4 का जोड़ दीजिए, 16 4 20, 20 9, कोई दिक्कत। फिर से एक बार देख लीजिए, उसके बाद उतारिएगा। 1/3 का घात -2 प्लस 1/2 का घात -2 प्लस 1/4 का घात -2। तो जब घात माइनस में है तो इसको हम प्लस में कैसे करेंगे, इसको उलट देंगे। तो 3 ऊपर हो गया तो इसका घात 2 हो गया, 2 ऊपर हो गया तो इसका घात 2 हो गया, 4 ऊपर हो गया तो इसका घात 2 हो गया। अब इसको 2 बार गुणा कीजिए, 3 गुणे 3, इसको 2 बार गुणा कीजिए, 2 गुणे 2, और इसको 2 बार गुणा कीजिए, 4 गुणे 4। तो 3 3 का 9, 2 2 के 4, 7 4 का 16, 16 4 20, 20 9 29। तो आज के क्लास में इतना ही, धन्यवाद।